हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 अगस्त 2025 2 अगस्त को एक और डिटेल्ड विज्ञापन जारी हो गया है, मतलब विस्तृत विज्ञापन। नई भर्तियां हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये वैकेंसीज भी आएंगी, मतलब परमानेंट केंद्र सरकार की नौकरी होगी सीधे सीधे। इसमें भी कोई ग्रेजुएट है, अगर किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री रखते हैं तो वो बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री, वो भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मिनिमम जो है ना, स्नातक अगर है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अच्छी वैकेंसी फिर से रिलीज हुई है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ग्रेजुएशन बेसिस पे तो लगभग सभी के जो सिलेबस है एग्जाम का, क्योंकि वही रीजनिंग रहेगा, वही ग्रामर इंग्लिश का रहता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जीके, जीएस, तो लगभग जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं सभी भर दिया करें अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन बेसिस पर कोई भी सरकारी नौकरी सर्च कर रहे हैं। क्योंकि एज लिमिट तो ज्यादा रहती है, 3 से 4 साल का टाइम मिलता है और वैकेंसीज अब कम भी आने लग गई हैं। तो 2 अगस्त मतलब आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आज ही इसका विस्तृत विज्ञापन भी जारी हुआ है और साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी हो गई है। तो पूरी डिटेल कवर करेंगे। 17 अगस्त 17 अगस्त तक आप लेटेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एग्जाम रहेंगे, एक प्रीलिम्स एग्जाम रहेगा, 7 सितंबर की डेट दी गई है। फिर मेन एग्जामिनेशन रहेगा, 28 अक्टूबर की डेट दी गई है। तो प्रीलिम्स सितंबर में, मेंस अक्टूबर में। अभी ज्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि अगस्त 17 तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे और सितंबर में भी देखें आप 7 तारीख को ही एग्जाम है। तो कोई भी मौका मिले मिस नहीं करना चाहिए, फॉर्म जरूर भरना चाहिए। और इसमें भी वही रहेगा बिल्कुल कि आप जिस राज्य से फॉर्म भरेंगे, स्टेट से, जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे वहीं पर आपको जॉब मिलने वाली है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी कम ही रहती है कि, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जब भी सर्च करेंगे उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि हमेशा ट्रांसफर का डर लगा रहता है। 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, वो पता नहीं कौन से एरिया में, कहाँ पर, रिमोट एरियाज में भेजेंगे। पर इसमें जो है ना, आपको कोई टेंशन नहीं है। जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे वहीं से आपको मोस्टली मोस्टली नहीं, उसी स्टेट में, क्योंकि फिर वो एक लोकल लैंग्वेज का कंडीशन रहता है ना। तो लोकल लैंग्वेज के चलते उसी स्टेट में देंगे जिस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आप फॉर्म भरेंगे, जहां से और जहां का लोकल लैंग्वेज आप जानते होंगे। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इसकी अगर हेड ऑफिस की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में। बट जैसे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है और या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, तो उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस, और लगभग हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में होते ही हैं। होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार, केंद्र सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, के अंडर है, और बिल्कुल प्योरली परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। 500 असिस्टेंट पोस्ट हैं, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट, और 500 वैकेंसीज हैं, परमानेंट वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन जरूर करें। हाइलाइट्स कवर कर लेते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने एक वीडियो जरूर बनाई थी। और इसमें भी वही है, रिक्रूटमेंट इन क्लरिकल कैडर इज डन ऑन स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज basis. Candidate can apply for vacancies in one state or union territory only and will have to appear for online examination from a center of that particular, तो मतलब सेंटर भी आपको अपने स्टेट में मिलेगा जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल दे रहे, एक ही स्टेट से आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज ही जो है ना उसका रिक्रूटमेंट होगा, मेरिट लिस्ट वगैरह जो बनेगी। तो एक ही फॉर्म भरना है, एक ही स्टेट से या फिर एक ही यूनियन टेरिटरी से। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने समझाया है कि मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है जिसने कि अप्लाई किया राजस्थान स्टेट से, तो उसको, उस कैंडिडेट को सेंटर राजस्थान में ही मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी उसी राज्य में मिलेगा, मतलब रोजगार, जॉब भी उसी स्टेट में मिलेगा। तो इसको तो आप एक अच्छी जो है ना पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं कि आपको अपने ही स्टेट में या जिस स्टेट से आप प्रेफर करें कि हाँ इस स्टेट से फॉर्म भरना चाहिए, वहीं पे आपको जॉब मिलेगी और लाइफ टाइम वहीं पे जॉब रहेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे रूल्स के हिसाब से आपको जो है पे एंड अलाउंसेस, सैलरी और जो भत्ते होते हैं, जो बढ़ेगी सैलरी, अभी 8वां वेतन आयोग भी आने वाला है। तो कैटेगरी वाइज इसमें दिया हुआ है, अनरिजर्व कैटेगरी का यूआर, मतलब जनरल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे कैटेगरी की कैंडिडेट भी अगर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो आप भी अप्लाई यूआर में कर सकते हैं, जनरल वाले तो कर ही सकते हैं। अब यूआर में जहाँ पे सीट नहीं है फिर वहां तो आप देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में सीट है, उसी कैटेगरी की कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज लिखना, पढ़ना और बोलना आपको आना चाहिए, एक टेस्ट हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश,
आसाम में आसामी, बिहार में हिंदी, चंडीगढ़ में हिंदी या पंजाबी, छत्तीसगढ़ में हिंदी, गोवा में कोंकणी, गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हिंदी भाषा, हिमाचल प्रदेश में हिंदी, जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी और उर्दू, झारखंड में हिंदी, कर्नाटका में कन्नड़ा। मतलब इन सभी जगह पे वैकेंसीज हैं जो यहाँ पे लिस्ट में मैं रीड कर रही हूँ। केरला में मलयालम लैंग्वेज के साथ में, मध्य प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, मिजोरम में मिजो, दिल्ली में हिंदी, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में हिंदी, सिक्किम में नेपाली या इंग्लिश, तमिलनाडु में तमिल, त्रिपुरा में बंगाली या कॉर्बोरक और दामन एंड दीव में गुजराती। तो ये टोटल मिला के अगर आप देखेंगे, और भी है सॉरी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी एंड वेस्ट बंगाल में बंगाली। तो टोटल मिला के 500 वैकेंसीज कुल मिला के हैं। इसमें बैकलॉग के 289 उससे कोई मतलब नहीं, मतलब सभी मिला के 500, टोटल 500 वैकेंसीज हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखा है, रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जो कि रीजनल लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा। अब हो सकता है कि टेस्ट उनका नहीं ले जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो सब्जेक्ट 10-12 में, वो कंडीशन अगर लिखा होगा तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि सबको टेस्ट देना है लैंग्वेज वाला, या फिर उनके लिए नहीं है जिन्होंने ये लैंग्वेज कहीं पे भी 10 में, 12 में या कहीं पे भी कॉलेज में पढ़ा है। तो वो देखते हैं वो कंडीशन लिखा है क्या। तो फिलहाल एज के लिए क्राइटेरिया 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। 30 साल जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। 31 जुलाई 2025 को आप कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। जिनकी बॉर्डर लाइन पे एज होती है, एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये डेट दिया हुआ रेफरेंस के लिए। इसके बीच में कहीं पर भी डेट ऑफ बर्थ है या इन दोनों डेट ऑफ बर्थ को, इन दोनों डेट पे भी डेट ऑफ बर्थ है या इनके बीच कहीं पर भी डेट ऑफ बर्थ है और आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल है एज की क्राइटेरिया के हिसाब से। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो एज की लिमिट हो जाएगी 21 to 35 ईयर्स। अगर आप एज की कैलकुलेशन के लिए ये डेट आपको पकड़ना है। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को ही छूट मिल रही है, केवल OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं तो 21 to 33 ईयर्स एज लिमिट होने वाली है। PWD कैंडिडेट हैं तो 21 to 40 ईयर्स एज लिमिट मिनिमम होने वाली है। इसके अलावा महिलाओं के लिए अगर छूट है तो वो चेक कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं, अगर विडो है या डाइवोर्सी वीमेन है तो उनको 5 साल की छूट मिल रही है। बाकी सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए छूट एज में नहीं मिल रही है। एक्स सर्विसमैन के लिए है, वो आप चेक कर लें। चलिए, और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, बहुत आसान सा रखा गया क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय से, कोई भी सब्जेक्ट, BA, BSc, BCom, BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BCA, BMS। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं जो अभी रन हो रहे हैं। ग्रेजुएशन किया हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट ने अलग अलग सब्जेक्ट या डिसिप्लिन में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक चीज और मैं देख पा रही हूँ, अगर परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है कि इतने प्रतिशत अंक चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारी सरकारी नौकरी आप सिर्फ इसलिए नहीं भर पाते हैं क्योंकि आपको 47 या 48% है और वो मांग रहे हैं आपको 50% या 55%। तो यहाँ अगर परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं तो जरूर फॉर्म फिलअप करें। चलिए, इसके बाद जो है ना, आपका जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, कोई प्रूफ तो एटलीस्ट होनी चाहिए कि आपका ये क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 31 जुलाई 2025 तक। नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेज, जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के सामने जो भी लैंग्वेज लिखा है और आप उस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां की जो भाषा लिखी हुई है वो लिखना, पढ़ना या बोलना आपको आना चाहिए। तो वो टेस्ट होगा बिफोर फाइनल सिलेक्शन, और अगर वो टेस्ट आप पास नहीं करेंगे तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, मतलब वो उतना तो पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं फीस की डिटेल कितनी है और इसके बाद देखेंगे कि सिलेक्शन के लिए क्या क्या पेजेस रखे हैं इन्होंने। एप्लीकेशन फीस दिया हो पेज नंबर 17 पे, जिसमें कि ऑल SC/ST PWD या एक्स सर्विसमैन है तो 100 रुपीज है, सब मिला के टोटल 100 रुपीज है। अलग से GST नहीं लगेगा, GST इसमें इंक्लूड किया हुआ है, मतलब फुल एंड फाइनल 100 रुपीज। इसके अलावा अगर आप जनरल, EWS, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 850 रुपीज रहेगा फी, जिसमें कि फुल एंड फाइनल यही रहेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से कोई रिलैक्सेशन ना फी में है और ना ही एज में है। अभी ये सब एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ये सब आपको फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, थंब इम्प्रेशन, ये सब चेक कर लेना है कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस तो दिया हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया होगा, रजिस्टर करना है पहले, न्यू रजिस्टर, और उसके बाद फिर आप रजिस्टर करके कर सकते हैं।
और भी इसमें बहुत सारी चीजें दी होंगी, जैसे कि सिलेक्शन के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या प्रोबेशन पीरियड तो रहता है, 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड रहता है। इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स में 22,000 टू 40,000 फिलहाल आपको अभी मिलता है मेट्रो सिटी में, क्योंकि अभी देखें ये जो है ना शुरुआती पे रहता है, तो शुरू में तो 40,000, लेकिन बहुत जल्दी 50,000 हो जाता है। बिकॉज क्या रहता है उसमें कि एक तो अभी जब तक सिलेक्शन कंप्लीट होगी, क्योंकि अभी ये बता रहे कि सितंबर में और अक्टूबर में तो एग्जाम ही होंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन स्टार्ट हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और अगर वो नहीं भी हो रहा है, मतलब होने ही वाला है, लेकिन अगर मान लेते एक केस नहीं भी होता, तो 7th पे में भी आपका डीए वगैरह तुरंत तुरंत साल में 2 बार बढ़ता है, तो तुरंत वो 40 से 50,000 हो जाएगा। 50,000 होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें सब कुछ आपको जितने बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी मिलेंगे, जितने भी अलाउंस, ग्रुप मेडिकल मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट, उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है रियम्बर्स हो जाएगा, लीव ट्रैवल सब्सिडी मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कीम्स के अंडर आपको बेनिफिट मिलते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट बनाई है इन्होंने, एक बार ये चेक करना है कि क्या क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए। इस पे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने वीडियो बनाई थी। ये सब फॉर्मेट दिया हुआ है कि फॉर्म वगैरह दिया हुआ है अलग अलग, जो उसके हिसाब से कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट, तो सबके लिए फॉर्मेट दिया हुआ रहता है। EWS कैटेगरी में जो है एग्जाम सेंटर्स जो बनाए गए ना, काफी सारे एग्जाम सेंटर्स बनाए गए। फेज 1 के लिए मतलब प्रीलिम्स के लिए देखें, हर स्टेट में काफी सारे बनाए गए। अगर आंध्र प्रदेश में ही देखेंगे तो 7-8 मुझे दिखाई दे रहे हैं सेंटर्स, आसाम में देखेंगे तो 4-5 है। तो हर स्टेट में लगभग, और यूनियन टेरिटरी में बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए प्रीलिम्स के लिए। और फिर मेंस में तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे, तो इसके लिए फेज 2 में फिर जो है कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है सेंटर्स। तो अगर आपको खुद चेक करना है कि कौन कौन से सिटी में या कौन कौन से जगह पे सेंटर है, तो पेज नंबर 14 के बाद आप 15 से चेक करना शुरू कर दें। रीजनल लैंग्वेज का जो टेस्ट रहेगा ना, वो सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसमें ऐसा कुछ कट ऑफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं, बस उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे कि इतना आपको पासिंग मार्क्स लाना है, बस उतना ही है। इससे ज्यादा उसका टेंशन नहीं लेना है। फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज बनता है और कैटेगरी वाइज, तो राज्य के हिसाब से बनेगा, जिस राज्य से आप भरेंगे उसी राज्य में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। पेनाल्टी रहता है, प्रीलिम्स के लिए भी रहेगा और मेन एग्जाम के लिए भी रहेगा। दोनों के लिए 1/4 मार्क्स जो है ना कट हो जाएगा, 1/4। पेज नंबर 10 पे दिया -1/4 हो जाएगा, मतलब 4 रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क कट हो जाएगा। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग है और दोनों में है। प्रीलिम्स में ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, मतलब 100 मार्क्स करेगा। इंग्लिश रहता है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और सब सेक्शन वाइज रहेगा। मतलब ये सेक्शन के लिए 20 मिनट्स ओवर होते ही दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा, मतलब टोटल टाइम आपको 60 मिनट मिलेगा ऐसा नहीं है। इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट खत्म होते ही, अब आपने इंग्लिश का पूरा सॉल्व किया, आंसर किया या नहीं किया, उससे मतलब नहीं है, वो अनदर सेक्शन, दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है कि जल्दी 20 मिनट्स में खत्म करना है इंग्लिश, 20 मिनट्स में रीजनिंग खत्म करना। तो जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो इंग्लिश में रहेंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको हिंदी का भी ऑप्शन मिलेगा और इंग्लिश का भी ऑप्शन मिलेगा। हिंदी में पढ़ के आंसर करना चाहते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी, या फिर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश। इसमें 1/4 मार्क्स कट होगा अगर रॉन्ग आंसर करते हैं तो। जो आप आंसर नहीं करते उसका कुछ नहीं होगा, मतलब ना तो मार्क्स कटेंगे ना मार्क्स मिलेंगे। फिर मेन एग्जामिनेशन जो है ना, शॉर्टलिस्टिंग जो होती है ना, स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ही शॉर्टलिस्ट होंगे, लेकिन वो मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो 250 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और इसमें आपको इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वेश्चंस ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है। तो इसमें टोटल मिला के 200 क्वेश्चन है, 250 मार्क्स से 122 आवर्स का टाइम मिलेगा। इंग्लिश का क्वेश्चन आपको इंग्लिश में रहेगा, वैसे ही सेक्शन वाइज आपको टाइम अलॉट किया जाएगा। ये सेक्शन खत्म होते ही आपको दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहेंगे, पढ़ के आंसर कर सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी का ऑप्शन है, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। दोनों भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहने वाले हैं। इसके बाद जो है ना, तो मैंने पेनाल्टी है मैंने वो बता दिया। चलिए OICL के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे। ये OICL
ये ऑफिशियल वेबसाइट है ओरिएंटल इंश्योरेंस की, और इस पे करियर सेक्शन लोकेट करेंगे कहीं पे नीचे, सबसे नीचे रहता है आजकल करियर सेक्शन सभी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे कहीं पे करियर, ये देखें यहाँ पे करियर अटेंडर्स के नीचे। तो अभी तो फ्रेश रिक्रूटमेंट यही आई हुई है OICL से। करियर पे एक बार क्लिक कर लेते हैं तो करियर वाली पेज ओपन होती है, असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज 2025, और ये लिंक दिया हुआ है, देख लेते हैं इस लिंक को। पहले मैंने एडवर्टीजमेंट ना यहाँ से पढ़ा। अगर आपको लग रहा है ना कि इंग्लिश में बहुत बड़ा है, नहीं पढ़ना है, नहीं समझना है, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी का भी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। हिंदी में भी PDF दिया हुआ है और इंग्लिश में भी PDF दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी आप ओपन करके अच्छे से आराम से बैठ के पढ़ लें। इसको ओपन करते हैं, अगर लाइव URL दिया हुआ है इन्होंने, ओपन करते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पहले करनी है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो पहले यहाँ पे आप रजिस्टर कर लें, और रजिस्टर करने के बाद फिर जो है यहाँ से एंटर करके आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।